हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो ही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपके लिए ये ड्यूटी है कि आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो भाई, अगर क्वेश्चन आ रहा है और आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया तो थोड़ा सा लगता है कि काश इसे भी प्रिपेयर कर लिया होता। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है एंड आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसे आप डेली बेसिस पे रिविजन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक बार। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम में किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सबको ही पता होगा कि जो हम भारत के लोग हैं वो शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना से। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन जो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि हाँ भाई, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एन ए पालखी वाला। ठीक है, एन ए पालखी वाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सबको मोस्टली पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उद्देशिका और प्रस्तावना ये दोनों जो है वो संविधान की आत्मा कहलाती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो उद्देशिका प्रस्तावना का जो भाग है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही रिपीट किया गया था। आई होप इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण जो है उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको स्टार्टिंग से ही पता, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा देश है, हमारा भारत है, उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। आप अपने आसपास ही देख लेना, आपके आसपास ही कितने सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल जाएंगे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन का क्या है, कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिर भी बताती हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हर धर्मों की अपनी आज़ादी है कि आप कोई सा भी धर्म ले सकते हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वो स्टार्ट ही इसी चीज से होती है कि हाँ भाई हम भारत के लोग हैं। ये जो शब्द है ना, ये जो लाइन है, सेंटेंस है, हम भारत के लोग, इसी से ही प्रस्तावना जो है वो शुरू होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है वो लघु संविधान माना जाता है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द अभिव्यक्त है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है ये शब्द अभिव्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 18, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता के नाम से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु शक्ति। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोगों का अर्थ जो है वो संप्रभु शक्ति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, और ये क्वेश्चन लिटरली मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए बीएड के, उसमें ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में क्या था, क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो एंड थैंक यू सो मच।